हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मी एमर सुमरो। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान पेनल कोड 8060 के ऊपर। ये हमारी लेक्चर सीरीज़ नंबर 13 है, जिसमें हम सेक्शन नंबर 64 से लेकर 68 तक डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 64 डिफ़ाइन करता है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। तो सिंपली इसमें ये डिफ़ाइन करता है कि जब कोई ऑफेंडर पेमेंट ऑफ फाइन पे नहीं करता तो उस शख्स को सेंटेंस की सज़ा, कैद की सज़ा सुनाई जाएगी। तो इस सेक्शन में ये बात कर रहा है कि हर वो ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट इम्प्रिजमेंट प्लस में फ़ाइन हो, तो उस ऑफेंडर को जो सज़ा सुनाई जा रही है, फ़ाइन की सज़ा सुनाई जा रही है, प्लस में उसको इम्प्रिजमेंट है या नहीं है, या ऐसा कोई ऑफेंस जिसकी सज़ा कैद की सज़ा प्लस में फ़ाइन हो, तो उस सूरत में ऑफेंडर को जो सज़ा सुनाई जाती है वो सिर्फ़ फ़ाइन की सज़ा सुनाई जाती है। तो अब ये कॉम्पिटेंट कोर्ट के ऊपर है कि जो वो सज़ा सुना रही है ऑफेंडर को, फ़ाइन की सज़ा, तो वो शख्स फ़ाइन पे नहीं कर पा रहा, तो ऑफेंडर को एक सर्टेन टर्म, कुछ मखसूस पीरियड के लिए कैद की सज़ा दी जाएगी। या तो कोर्ट ये देखेगी कि इस नौयत का कोई केस पहले आया हुआ है, अगर पहले आया हुआ है तो उसमें देखे कि उसमें कितनी कैद की सज़ा दी गई है, तो कोर्ट उस हिसाब से उसको सज़ा देगी। या ये भी कोर्ट के ऊपर है कि उस सेंटेंस में अगर कोई कम्यूटेशन, कोई चेंजिंग करना चाहे तो कर सकती है। तो सिंपली इस सेक्शन का कहने का मकसद ये था कि अगर कोई शख्स फ़ाइन की पेमेंट पे नहीं कर सकता तो वो कॉम्पिटेंट कोर्ट के ऊपर है कि उसको कितनी सज़ा देगी। वो कॉम्पिटेंट कोर्ट के ऊपर है कि वो उसको कैद की सज़ा सुनाए। तो सिंपली ये सेक्शन 64 डिफ़ाइन करता है। अब हम आते हैं सेक्शन 65 की तरफ। सेक्शन 65 सिंपली ये डिफ़ाइन करता है लिमिट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अवॉर्डेबल। तो इधर आपको एक मेन चीज़ जो है ये जहन में रखनी होगी कि ऐसा कोई ऑफेंस जिसमें इम्प्रिजनमेंट और फ़ाइन दोनों अवॉर्डेबल हैं, तो उस सूरत में क्या होता है कि जो ऑफेंडर है वो फ़ाइन की पेमेंट पे नहीं कर पाता, तो उस सूरत में इम्प्रिजनमेंट की लिमिट कितनी होगी। तो सिंपली अगर कोई शख्स पेमेंट पे नहीं कर रहा, उसको इम्प्रिजनमेंट प्लस फ़ाइन की भी सज़ा आई है, तो उस सूरत में कोर्ट देखेगी कि भाई ये शख्स फ़ाइन पे नहीं कर पा रहा, तो उस शख्स को कम से कम 1/4 सज़ा दी जाएगी। मीन्स के जो भी ऑफेंस ऑफेंडर ने कमिट किया है तो उसकी कैद की सज़ा देखेंगे। भाई इस जो ऑफेंस है इसकी कैद की सज़ा कितनी है, 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है, 5 साल है, 7 साल है, जितनी भी हो, तो उस सज़ा में कैलकुलेशन करेंगे कि अब इसका 1/4 कितना होता है, तो उस शख्स को वो इम्प्रिजनमेंट जो है 1/4 टर्म के लिए दी जाएगी। जो भी अरसा बनेगा 1/4 तक, तो उस शख्स को वो सज़ा दी जाएगी। बट ये आपको मेन चीज़ जहन में रखनी है कि उस सज़ा में इम्प्रिजनमेंट प्लस फ़ाइन हो, बट उनमें सिर्फ फ़ाइन की सज़ा सुनाई गई हो, तो उस सूरत में होगा। ये सिंपली डिफ़ाइन करता है सेक्शन 65। अब हम आते हैं सेक्शन 66 की तरफ। डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फ़ाइन। तो इधर सिंपली ये डिफ़ाइन कर रहा है कि डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि इम्प्रिजनमेंट की, कैद की सज़ा की डिस्क्रिप्शन बता रहा है आपको कि जब कोई शख्स नॉन पेमेंट ऑफ फ़ाइन करता है तो उसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी, उसको किस किस्म की सज़ा मिलेगी। तो अब ये कोर्ट के ऊपर है कि जो शख्स फ़ाइन पे नहीं कर रहा उसको किस किस्म की, किस डिस्क्रिप्शन की सज़ा दे रही है, क्योंकि 2 डिस्क्रिप्शंस की सज़ा होती है, एक रिगोरियस, एक होती है सिंपल। तो अब ये कोर्ट के ऊपर है कि वो उसको कौन सी सज़ा सुनाती है, ये सेक्शन 66 डिफ़ाइन करता है। अब हम आते हैं सेक्शन 67 की तरफ। सेक्शन 67 सिंपली ये डिफ़ाइन करता है कि वो ऑफेंस जिसकी सिर्फ सज़ा ही फ़ाइन हो, इम्प्रिजनमेंट ना हो। ये आपको जहन में रखना है। पीछे हमने पढ़ा
वो ऑफेंस जिसकी सज़ा इम्प्रिजमेंट प्लस फ़ाइन हो, बट सेक्शन 67 ये बता रहा है कि वो ऑफेंस जिसकी सज़ा सिर्फ फ़ाइन हो, इम्प्रिजमेंट ना हो, तो उस सूरत में उस शख्स को इम्प्रिजमेंट कितनी दी जाएगी। तो सिंपली इस सेक्शन में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि जो शख्स ऑफेंडर है वो ऑफेंस कमिट करता है, उस ऑफेंस की सिर्फ सज़ा ही जो सज़ा है वो फ़ाइन है, तो वो फ़ाइन पे नहीं कर सकता। तो उस सूरत में उस शख्स को कैद की सज़ा आएगी बिल्कुल, बट वो सज़ा क्या होगी, सिंपल होगी, रिगोरियस नहीं होगी। और प्लस में नीचे दो बातें और भी कर रहा है, 2-3 बातें और भी कर रहा है कि अगर कोर्ट किसी शख्स के ऊपर 50 रुपये का फ़ाइन लगाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये का फ़ाइन लगाती है, तो वो शख्स 50 रुपये फ़ाइन पे नहीं कर सकता। तो उस सूरत में उस शख्स को 2 माह की सज़ा सुनाई जाएगी, सिंपल इम्प्रिजमेंट। नंबर 2 बात कि अगर कोई शख्स उसको ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये का फ़ाइन लगाया जाता है, या 50 से 100 के बीच में फ़ाइन हो, या ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपीज़ फ़ाइन हो, तो उस शख्स को कम से कम 4 माह की सिंपल इम्प्रिजमेंट की सज़ा होगी। और नंबर 3 बात कि अगर कोर्ट किसी शख्स ऑफेंडर के लिए 100 के प्लस जितनी भी अमाउंट हो उतना फ़ाइन लगाती है, तो उस शख्स को कम से कम 6 माह की सज़ा होगी। तो बेसिकली ये 50 और 100 का ये कॉन्सेप्ट ये है कि ये ला 1860 का बना हुआ है, तो उस हिसाब से उस ज़माने में 50 और 100 ज़्यादा होते थे, अभी हमारे पास नहीं है। पर अभी हम ये कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि अगर किसी भी शख्स को फ़ाइन की सज़ा सुनाई जाती है, वो फ़ाइन दंड पे नहीं कर सकता, तो उसको कम से कम 6 माह की सज़ा होगी, क्योंकि इस वक्त ना ही 50 ना ही 100 का कॉन्सेप्ट है सज़ा में, तो 100 से प्लस ही वो फ़ाइन लगता है। तो उस सूरत में उसको 100 से प्लस जितना भी उस शख्स को 6 माह की सज़ा मिलेगी, 6 माह की सज़ा मिलेगी। अब हम आते हैं सेक्शन 68 की तरफ। सेक्शन 68 भी सिंपल ही है, इम्प्रिजमेंट टू टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फ़ाइन। तो इसमें सिंपल ये डिफ़ाइन कर रहा है कि अगर कोई शख्स जो है पेमेंट पे नहीं कर पा रहा फ़ाइन की, तो जज साहब क्या करते हैं, उसके ऊपर इम्प्रिजमेंट कैद की सज़ा इम्पोज कर देती हैं। तो ड्यूरिंग सज़ा जब 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता 1 माह वो अपनी सज़ा पूरी करता है, उसके बाद क्या करता है, वो अपने फ़ाइन की जो पेमेंट है वो पेड कर देता है, पेड कर देगा, वो फ़ाइन की जो पेमेंट है वो पेड कर देगा। तो उसकी जो भी कैद की सज़ा होगी वो टर्मिनेट हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू लॉ उस शख्स को आज़ाद किया जाएगा, उसकी जो भी सज़ा होगी वो ख़त्म हो जाएगी जब वो अपने फ़ाइन की पेमेंट पे कर देगा। तो सिंपली ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।